परम कारुणिक प्रभु को स्मरण करने के लिए उनकी नाम हम लोग लेंगे। नमस्कार। ओम आरंभ करूया। साउंड होने साउंड होने साउंड प्रभु की अपार करुणा से कुछ हम सभी का एक नए दृष्टिकोण बन रहा है। सभी का ये एक नए दृष्टिकोण ये समुद्र मंथन जैसा ही है। समुद्र मंथन से जो कुछ भी पहले निकलता है वह दुखदाई ही होता है। कोई भी काम आप कीजिए, पहला स्थिति वही होता है कि आपको कष्ट करना पड़ता है। कोई भी काम आप कीजिए, आपको अपना लोगों से भी विरोध आ जाता है, पर उसी काम को करते करते उसी समुद्र मंथन से फिर अच्छी बातें निकलते रहते हैं। ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम लोग भी शामिल हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी विषय थोड़ा सा आवाज हो रहा है, हाँ ठीक है। अभी तो ये जो अभी हम लोग का कर्म चल रहा है, ये समुद्र मंथन जैसा पहले कुछ कुछ अपना वैचारिक विरोध होने के कारण अपना अपना मन में वो थोड़ा सा आलोड़न सृष्टि करेगा, थोड़ा सा आपको विपरीत लगने लगेगा। और उसमें अगर आपको लग गया कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है, तो फिर आप फिर वही समुद्र मंथन करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। कुछ तो निकला, अच्छा हो बुरा हो निकल रहा है कुछ ना। पहले तो अच्छा नहीं निकल सकता, बाद में फिर अच्छा निकल जाएगा। उस आशा में फिर आप निश्चित रूप से ये क्रियाओं को करने के लिए अपने को समर्थ बना लेंगे, कन्विंस कर लेंगे, राजी कर लेंगे। अनेक वर्ष हो गया है, एक काला ब्लैकबोर्ड आपको दी गई थी, करोड़ों वर्षों अरबों वर्ष हुआ उस ब्लैकबोर्ड आपका है। उस ब्लैकबोर्ड में आप कुछ लिख चुके हैं करोड़ों अरबों वर्ष तक, और उस ब्लैकबोर्ड को मिटाना है, साफ कर देना है, और नॉन प्रिजुडिस कर देना है। उसमें कोई आभास पहले लिखा हुआ नहीं रहेगा।
इस स्थिति को लाना है, लेकिन आपको डस्टर नहीं दी गई है। आपको कहा गया है इसमें आप लिख सकते हो, इसको आप लिखते लिखते मिटाना पड़ेगा आपको। पहले जैसा ब्लैकबोर्ड ब्लैक कलर का था, तो आपको वही ब्लैक कलर करके ब्लैंक कर देना पड़ेगा। आपके हाथ में केवल एक ही चॉइस है कि आप कौन सा रंग का चक को व्यवहार में लाएंगे। ब्लैकबोर्ड में कई चीज आप सफेद चक में लिख चुके हैं, ब्लैकबोर्ड सारा, और उन सारा लेख को अगर आप दोबारा व्हाइट चक में फिर लिखेंगे तो फिर ब्लैकबोर्ड और भरता रहेगा, ऊपर ऊपर और अधिक होता रहेगा, सफेद ही सफेद हो जाएगा। पर आपकी उपाय एक जो है कि ये चक का कलर को आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा कलर का चक आप व्यवहार करेंगे। जो चक उस ब्लैकबोर्ड के साथ समान रंग है, वही चक आपको लेना पड़ेगा। दूसरा उपाय नहीं है। जो सफेद चक में बहुत चीज आप ये ब्लैकबोर्ड में लिख चुके हैं, उसी के लिए ब्लैकबोर्ड का ओरिजिनल कलर अगर करना है तो आप विपरीत चक को चुनना पड़ेगा। सफेदी में लिखे हैं तो फिर काला चक है, और ब्लैकबोर्ड ही व्हाइट था, आप उसमें काले रंग का पेन लगाए हैं, तो आपको फिर व्हाइट चक ही चॉइस है आपकी। जो विपरीत चौक में हम लिख करके ब्लैकबोर्ड जो खाली था उसको हम लगा दिए हैं, उसी चक का विपरीत रंग को आपको व्यवहार करके फिर लिखना ही पड़ेगा। ये लिखने की अनिवार्यता आपकी अंदर होना चाहिए। इसको आप अच्छी तरफ समझ लें कि लिख करके ही आप उस ब्लैकबोर्ड को खाली कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव डस्टर। कर्म सिर्फ लिख सकते हैं, आप केवल लिखते रहेंगे और कर्म का फल वो ब्लैकबोर्ड को एक रंग में रंगता चला जाएगा। फिर आप उसी कर्म, उसका विपरीत कर्म करते हुए उस कर्म का फल को भी आप रंग सकते हैं। फल को मिटा नहीं सकते हैं, डस्टर ही नहीं दी गई है आपको, कैसे मिटाएंगे? उपाय नहीं है। आपको उल्टा रंग का व्यवहार करना अनिवार्य है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये हम लिख रहे हैं, आज जो लिख रहे हैं कल वो दिखता है। आज और कल जो 2 दिन में हम लिखा वो तीसरे दिन दिखेगा। वैसे करोड़ों जन्म तक जो हम लिखे हैं वही सारे फिर हमारा भाग्य के रूप से दिखता है। सिर्फ आप ही लिखे हैं, आपको ही मिटाना पड़ेगा, आपको ही वही पूरा ब्लैकबोर्ड को प्लेन करना पड़ेगा। दूसरा उपाय आपका नहीं है। तो कर्म करने की स्वतंत्रता इतने सिर्फ है कि आप पिछले परसों जो बताए थे कि आप यम नियम को भंग करेंगे या यम नियम का पालन करेंगे, इतने ही आपका हाथ में है। ये आप ही का चॉइस है। आज आप क्रोध में डूब रहे हैं, हिंसा में डूब रहे हैं, लोभ में डूब रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। करोड़ों वर्ष डूबे हुए हैं भाई, कई बार क्रोध किए हैं, इसलिए आज क्रोध आ रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं। पर आपको चयन कर लेना पड़ेगा कि हाँ हाँ, ये रंग मेरा नहीं है, यही रंग मुझे और यही रंग को लगाने की इच्छा जन्म कर रहा है। अब मैं बुद्धि को प्रयोग करके जागरूकता के साथ प्रत्येक क्षण मेंटेन करेंगे,
प्रत्येक क्षण देखेंगे कि मेरे मन में कौन सा रंग का चक चल रहा है। अगर अलग चक है तो निकालो भाई, ये चक मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्रोध नहीं करना है। क्रोध आ गया ना, अंदर में आया, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये चक नहीं चलेगा भाई। परमात्मा को साक्षी करके आप कह लिया, भगवान देखो ना, मेरे हाथ का चक बदल दो ना। तो फिर परमात्मा लग जाते हैं, अरे मेरा बच्चा, अब ले ये चक, अब तो शांति का अभ्यास कर। क्रोध आहिस्ता आहिस्ता जैसे बढ़ा हुआ है उदार होकर के, ठीक आहिस्ता आहिस्ता आपका दूसरा चक दूसरा कलर से वो मिटता भी चला जाता है। एक सूत्र है, जो जो वस्तु उत्पन्न होते हैं वही वही वस्तु नष्ट होंगे ही। ऐसा और कोई सवाल नहीं है कि वो नष्ट नहीं हो सकते। जो जो हमारे मन में ये इच्छाएं हैं ये उत्पन्न होते हैं तो फिर नष्ट होंगे ही। आज इच्छा को पूर्ति करके उस इच्छा को बढ़ा रहे हैं तो फिर वो जो बढ़ने की जो क्षमता है वो क्षमता फिर हम नष्ट भी कर सकते हैं। ये परंपरा है, जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होगा ही। इसीलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। परमात्मा का प्रेम, प्रभु की आस्तिकता, प्रभु की दर्शन, मोक्ष प्राप्ति, दुख से निवृत्ति, सुख के प्राप्ति, ये सारी पर्यायवाची शब्द है। ये एक चीज ही है जो कि आप सहे दिल से चाह रहे हैं। अंदर से आप घुटन सा महसूस कर रहे हैं कि मैं क्यों सुखी नहीं हो रहा हूं। उपाय उपाय आपको करना पड़ेगा। पतंगा जैसा आग की अंदर घुस करके अपना एक ये पंख नष्ट हो जाता है, वो उसका दिमाग है। आपको लेकिन इंसान बना करके, मनुष्य बना करके परमात्मा बुद्धि देने के कारण आप वो पतंगा जैसा चयन नहीं करेंगे। पतंगा चयन करके वो आग को घुसा था। हम मनुष्य जो है, हम ये सारी बातें एक बात में सीख लेना चाहिए। नहीं नहीं, अगर सारे लोग कुत्रापि को अभी सुखी न हैं तो फिर मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा। भाई गौतम बुद्ध अपना पूरा राज प्रसाद छोड़ के क्यों चला गया, कोई तो कारण होगा। वो जैसे ट्रिगर हो गए हैं गौतम बुद्ध, वैसे हमको भी ट्रिगर हो जाना पड़ेगा। अब बात आई कि ट्रिगर अपने आप हो जाता है, ये नहीं होता है। हमारा समझ, हमारा बुद्धिमत्ता, हमारा संस्कार जैसा है हम वैसे ही चयन करते चले जाते हैं। हमको आज जो अच्छा लग रहा है कल वो अच्छा नहीं लगने की कारण क्या है? कारण कि हमारा अनुभूति परिवर्तित हो गया है। हम आज जो चयन करते हैं अपना संस्कार अपना बुद्धि की आधार करते हैं, वैसे ये परिवर्तनशील दोनों संस्कार और बुद्धि कल फिर दूसरा चयन करते हैं। ये स्वाभाविक है कि आज चॉकलेट खाने वाला बच्चा रोज चॉकलेट खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होता है। ये कहने की तात्पर्य इतने से ही है कि हम सभी योग्य हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए इस जन्म में ही कोशिश कर सकते हैं और यह संपूर्ण संभावना अपने ही चेष्टा में ही संभव है। खुद को चेष्टा करना पड़ेगा। मैं कुछ कह दूं और आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं कुछ कह दूं आप सुन लिया, कोई एक साधु बाबा के पास चले गए, वो सर में ऐसे छू लिया, कुछ होने वाला नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ये संस्कार का ही खेल है। जो जो संस्कार करोड़ों वर्ष तक आप उस ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए हैं, उसका विपरीत चक ही आपको दी गई है उसको फिर लिखने के लिए। अगर इस प्रकार से
कोई कह रहे हैं कुछ? मैं तो सभी को म्यूट किया था। ओके ओके। हाँ, तो बात चल रहा था कि सभी हमारे जैसे क्रमान्वय में ये तकलीफ आई हुई है, उसी क्रमान्वय में हमको मिटाना पड़ रहा है और वह जंप नहीं कर सकते हैं। जो चीज आज आपको अच्छा लग रहा है वो कुछ कारण अभी होने के कारण अच्छा लग रहा है और वही कार्य आप कर रहे हैं। तुरंत आप उस स्थिति से नहीं उभर सकते हैं। ये ड्रेस चेंज कर देंगे आप, ये हुलिया बदल लेंगे आप, ये तो बहुत ऊपर ऊपर थोड़ा सा परिवर्तन। इतने करने के लिए ये सच है कि आपको अत्यधिक गट्स चाहिए, आपको बहुत ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए कि दुनिया से अलग भिन्न दिखने के लिए, है ना? जो कि आप कर सकते हैं। परंतु ये सब हुलिया चेंज करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपका काम तो अंदर की काम है और उस अंदर की काम को 24 घंटे रगड़ते रगड़ते अगर आप उसी दूसरे कलर की चक में लिखने लगे तो फिर ये ठीक रास्ते में पड़ गया है जानेंगे। अब समस्या क्या है? एक मुख्य समस्या यहीं पर है। लोग छिलका को फल समझ रहे हैं। जो छिलका है वो छिलका को पाइलअप करने की उपरांत उसका अंदर को जाते हैं। ये जो संस्था है, सभी संस्था छिलका जैसा है। कोई घी डाल रहे हैं, कोई कोई बेलपत्ता लगा रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं। ये तो हम कर रहे हैं ना। ये सारे के सारे वो जो फल जिसको आप सही में चाहते हैं उस फल से अलग है। आपका फल कोई आधार के बिना, कोई छिलका के बिना रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। कोई ना कोई छिलका आपको चाहिए एक फल पाने के लिए। सभी फल में छिलका रहता है। तो वही छिलका की आवश्यकता और उपयोगिता उतने में ही आप सीमित रखें। परंतु धर्म जो है, अभी जो चर्चा चल रहा है, वही यम और नियम, ये 10 को अगर आप साथ लिए तो फिर आप धर्म पालन कर रहे हैं। कौन सा छिलका है? इंडिपेंडेंट है। कोई ना कोई उसके अंदर जो घुस गया है ना, उसके लिए और छिलका महत्व नहीं रख सकता। वो समझ नहीं, वो दूसरे लोग जान नहीं पाते हैं कि भाई ये कौन सा ग्रंथ की बात कर रहा है। भाई ये जो बातें हैं ये कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ है। वो सारी बातें तो छिलका का प्रभावित नहीं है, कोई संस्था के प्रभावित नहीं है, कोई किताब के प्रभावित नहीं है, परंतु ये सभी का एक निचोड़ उस गुदा ही है जिसके गुदा के ऊपर ये एक छिलका लगा हुआ था। वो आदमी उस गुदा तक अंदर तक घुस चुका है। अब उसके लिए चारों ओर समान है। कोई रंगभेद छिलका का नहीं मिल रहा है उनको। स्वाद ही स्वाद है। कहने की तात्पर्य यह है कि ये जो संस्कार को नष्ट करना, यही एक ही काम है आपकी। बाकी सभी जो प्रयोगात्मक रूप से आप जो अपने यह 7 लोग हैं, आप लोग जो अपना अपना धर्म को अपनाया है, पूरा अपनाइए, पूरी अच्छी तरह उसको पालन कीजिए। जो प्रोसीजर में आपको कहा गया है उसी प्रोसीजर को एडॉप्ट कीजिए। पर मन में ये समझ लेना पड़ेगा कि हाँ, ये एक संप्रदाय है और इस संप्रदाय एक छिलका को मैं खोल दूं तो ये संप्रदाय में बहुत मिठास अंदर में है
और अगर आपको लगा कि यम नियम को ही ये संप्रदायवाद छिलका मना कर रहा है, पालन करने नहीं दे रहा है, मांस भक्षण, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, अप, अपरि ज्यादा संग्रह करना, अशौच रहना, ऐसे जो 10 यम नियम है, अगर वो छिलका उस 10 नियम का एक भी नियम तोड़ रहा है, तो फिर आपको सजाग होकर के निकल जाना पड़ेगा, कहीं और खोजना पड़ेगा, कहीं और जहां कम से कम हानि से वो आप अंदर घुस करके उस अमृत को पान कर सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा। ये आप ही का काम है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये सारे के सारे विषय दर्शन शास्त्र उपनिषद सब में है। आपको लग रहा होगा कि मुसलमान जो है वो बहुत बुरा है, ये सही बात है। क्यों नहीं बुरा लगेगा भाई? तुम लोग हमको मारते रहोगे तो हमको बुरा लगेगा ना। लेकिन मैं सुना हूं कि कुरान में ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखा हुआ है, कोई भी चीज नहीं है उसमें कि ऐसे हिंसा करो और 72 होर मिलेगा, ये नहीं है उसमें। उसके उपरांत जो जो उसको प्रयोगात्मक रूप में हदीसों में लिखे गए हैं, वो सारे में सारे गड़बड़ घुसाड़ दी गई है। हम उनका चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का एक तात्पर्य यहां समझ लीजिए कि सभी धर्म का जो अंदर में जो चीज है वो बहुत लाभदायक, ये सारा ह्यूमैनिटी के लिए है। वैसे ही क्रिश्चियन में आपका दया का प्रतिरूप है, उनका जो जेसस है वो क्षमा का प्रतिरूप है। वो ऐसे करके 2 हाथ में खील ठोकने वाला, पैर में खील ठोकने वाला के बारे में परमात्मा को कह रहे हैं कि प्रभु इनको क्षमा कर दो। ये तो शिक्षणीय विषय है, ये तो दया क्षमा सारे विषय तो हमारा आवश्यकता है। यहीं से तो हमारा प्रेम बढ़ता चला जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम का जो स्प्रेडिंग है, यहां से तो प्रार्थना से ही शुरू हो जाएगा। जब आप क्षमा 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 दया करुणा से भरते चले जाएंगे, तो फिर ये जो ओरा है, ये आपकी परिवार से आपकी गांव से दूसरे नगर तक फैलने का एक प्रावधान है ही। और ये संभव है कि आप सभी के अंदर सही कोशिश अगर कर रहे हैं तो ये संभव है ही। क्यों करेंगे हम? थोड़ा सा बता दें, क्यों करेंगे हम? मैं तो खा पी करके मस्ती में हूँ, कोई तकलीफ है क्या मुझे? इतने बड़ा बिल्डिंग, इतने सारे गाड़ी बंगला, कितने रुतबा है मेरा, नौकरी कर रहा हूँ और दूसरों के भी, अरे बिजनेस, कई विषय सब छूट जाएगा भाई, एक क्षण में छूटता है ना। ये सारे जो गिनती करवा रहे हैं, जिसको कि हम सुख का आधार बोल रहे हैं, ये सारे के सारे एक क्षण में छूट जाता है ना। फिर ये द्रव्य को जला दी जाती है। जब हम छोड़ते हैं ये मकान को, ये कार को, इसको जला दी जाती है। अब सिर्फ उतने बचा प्रश्न कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद अगर मैं नहीं रहेंगे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं रहता हूं तो फिर तब क्या होगा? अब से मैं चिंता करेंगे। तब क्या होगा? अब से मैं जागरूकता के साथ चिंता करेंगे। मृत्यु के बाद फिर क्या होगा? अब हम देख लेते हैं ना, आजू बाजू में जो अन्य जानवरों घूमते हैं, हमको कोई ऑप्शन दे कि भाई तुम वो जानवर होंगे या मनुष्य होंगे, तो फिर हमारा उत्तर एक ही होगा कि हाँ हाँ,
हमको जानवर मत बनाओ, हमको मनुष्य ही बनाओ। ये क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि भाई वहाँ बहुत दुख है और यहाँ जो है दुख का कुछ कुछ निवारण कर लेते हैं हम मनुष्य शरीर में। तो ये जो भेद कि वहाँ कुछ दुख है और यहाँ कुछ दुख का निवारण का उपाय है, ये जो दो भेद हुई, ये दो भेद का भी तो कारण कुछ होगा जिसके लिए ये शरीर मुझे मिला है और जिसके लिए वो शरीर उनको मिला है। वही कारण है कि कर्म का विधान, कर्म का भिन्नता, सृष्टि का भिन्नता, ये कर्म का भिन्नता के आधार पर ही टिका हुआ है। जितने जितने जहां जहां आप भिन्नता देख रहे हैं, वहां वहां ये सारे के सारी बातें छलकने लग रहा है। अगर ठीक ठीक आप देख लिया तो आप जानेंगे कि पुनर्जन्म सही है। बार बार क्वेश्चन करके, बार बार आंसर दे करके इतने बातें वहां सिखाया गया है दर्शन शास्त्रों में। तो अगर पुनर्जन्म सही है, उसका अर्थ मैं मरूंगा नहीं, ये शरीर मरेगा। मैं जो अनुभव करने वाला ताकत, आत्मा, मैं ही अनुभव करता हूं, ना कि ये आंख या जीवा या कान। अनुभव करने वाला मैं ही हूं। ये कान एक कट जाए, दो कान भी कट जाए तो भी मैं जिंदा रहता हूं। हाथ पैर आंख नाक कान कोई एक पोर्शन निकल जाए तो भी जो जिंदा रहता है, अंदर में जो रहता है, जिसका रहने के कारण ये शरीर जिंदा जैसा लगता है, ये जड़ शरीर चेतन जैसा लगने के पीछे जो तत्व है वो तत्व मैं हूं। वो अमर अजर अविनाशी होने के कारण मैं कभी नहीं मरूंगा। अब तो बात आ गया ना फिर वही कि तेरा क्या होगा रे कालिया। अगर मर रहे हैं तो फिर समझ लेना पड़ेगा कि भाई अब आजा, तेरा हिसाब किताब मैं करता हूँ। वो आत्मा परमात्मा के समक्ष खड़ा होने की समय, उसके समय उनके पास, आत्मा के पास जो जो लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड में, उसी के आधार पर उसको फिर जन्म मिलेगा। यह स्थिति तक आपको समझना पड़ेगा। आपको बार बार इन्हीं विचारों को दोहराना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, ये कुत्ता गधा बिल्ला कौन है, मैं क्या आत्मा हूँ क्या, ये क्या चेतन, मैं भी चेतन हूँ क्या, ये शरीर में हूँ क्या, मैं ये शरीर को चलाने वाला आत्मा, अगर मैं आत्मा हूँ तो ये जड़ होना चाहिए। हाँ हाँ ये जड़ है क्योंकि ये पंच महाभूत से बनी है। हाँ हाँ जब इसको जलाया जाता है, नष्ट होता है, तो फिर ये पंच महाभूत से मिल जाता है। मेरा मन क्या है, जड़ है ना, क्योंकि मैं तो एक ही चेतन तत्व हूँ। तो फिर ये इस शरीर में दो चेतन तत्व नहीं रहेंगे। अधिकारी चेतन तत्व के बारे बात चल रहा है, सेल्स की बारे बात नहीं चल रहा है। आज मैं सेल्स के बारे समझने की कोशिश कर रहा था। छोटी बेटी मेरे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही थी। डीएनए, आरएनए, टी सेल्स, बी सेल्स, आपका बोन मेरो से कैसे उत्पन्न होता है, उनका कैसे लड़ाई होता है, वो सेल्स के बारे बात नहीं हो रहा है। अभी वो सेल्स होने के बाद जो मुख्य एक ही आत्मा जो कि भोगी है, वो सेल्स भोगी नहीं है, वो बैक्टीरिया भोगी नहीं है, उन्हीं के बारे बात ही नहीं है। उस टोटल सेल्स के उपरांत भी जो यहाँ से चले जाने से सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, उन्हीं के बारे बात हो रहा है। उन्हीं मुख्य आत्मा के बारे ही बात हो रहा है। तो वही बात अगर हमको समझ में आ गया कि हाँ, एक ना एक दिन ये द्रव्य जो है, ये द्रव्य को हमको छोड़ना पड़ेगा, दूसरा ऐसा मकान हमको मिल जाएगा, फिर उसी मकान में रहना पड़ेगा, और तो फिर मकान को अच्छी तरह बना करके रखने के लिए हम पूरा इंतजाम करेंगे।
राजा की कहानी दोबारा मैं सुना लेता हूँ। लोग पकड़ लिए एक अनजान आदमी को, बोलने लगे कि भाई आज से तुम हमारा राजा हो। वो अच्छा लग गया उनको। अरे क्या बात है, मैं तो भूखा सो रहा था, अब तो चांदी ही चांदी है। मैं चला राजा बनने के लिए। सभी लोग उनको लेकर के राजगादी में बिठाए। राजमहल भरे, पूरे धन द्रव्य सब उनका हो गया है। उसके उपरांत फिर उन्होंने आश्चर्य हुआ थोड़ा कि भाई क्या मामला है, ऐसे मुझे रास्ता से उठा करके ये राजा बना दिए हैं। तो फिर लोग बोलने लगे, जब ये प्रश्न किया, हाँ एक है कि ये जो राजा है, आप 1 साल के लिए राजा होते हैं, उसके बाद आपको नदी के उस पार जो जंगल है वहाँ हम छोड़ देते हैं, और वहाँ जो हिंस्र पशु पक्षी हैं वहीं पर आपको वो लोग खा जाते हैं। तो फिर इसका दिमाग गुड़ुब हो गया, भाई मैं राजा होने के लिए यहाँ आया था, क्या मामला है। तो फिर उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसका दिमाग ठीक चला कि चलो, वो जो जहाँ छोड़ते हो ना मुझे, वहाँ और एक राजप्रसाद आज से बनाओ। वहाँ राजप्रसाद बनाया, सब लोगों को वहाँ वहाँ रख लो, बहुत लोगों को वहाँ रख लो। सब लोग चले गए, वहीं पर रहने लगे। चलो सारे धन संपत्ति वहाँ ले लो, सारे धन संपत्ति वहाँ ले लिया। ऐसे करके उस नदी का उस पार में जो जंगल था उसमें वो एक बस्ती बना दिया लोगों का। 1 साल हो गया, उसके बाद तो उसको छोड़ना ही था ये जगह। वो चला गया और दूसरे बस्ती में रहने लगा। ऐसे 1 साल अगर हम मेहनत करें, अर्थात ये एक जीवन हम मेहनत करें बची कुची समय, तो हमारा अगले जो नगर है वो सही और बेहतर हो सकता है। उस नगर को बेहतर करना हमारा ये 1 साल का ही काम है। 1 साल के अंदर कर पाया तो बच जाएंगे, क्योंकि राजा यही शरीर में है ना। फिर दूसरा कुत्ता घोड़ा बनना है वहां जाकर के। तो फिर अभी से हमको ये शरीर को व्यवहार करते हुए उस पर पारी का अगले जन्म के बारे हमको सोचना एक अनिवार्यता है। इस प्रकार से हम सोचें, जानें, समझें, तो फिर प्रभु प्रेम बहुत बहुत अटपटा चीज नहीं है। प्रभु प्रेम, प्रभु का भक्ति जो है वो तब खंडित होगा जब आपका उस प्रभु के बारे विचार गलत होगा। अगर प्रभु के बारे आपका सही सही विचार है तो आप किसी को भी नहीं डरेंगे। कोई कुछ भी बोल रहा है, आप एक समझ के साथ उनकी बातों को जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे। ऐसे करते हुए हम हमारे बुद्धि को उस स्तर तक ले जाना पड़ेगा और उससे ही हमारा फायदा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इसलिए आप लोगों की समक्ष भी जो ये छिलका को हटा देने से जो चीज फल में होता है उस गुदा को ही परोस रहा हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों का एक काम की बात है, इसलिए मैं बोलने के लिए पसंद कर रहा हूँ। अब हम शांति पाठ करेंगे। ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।